रामपुर नामक एक छोटे से शहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। नैना, जो कि अमन और रोहित के साथ ही पढ़ती थी, लेकिन उसका क्लासरूम अलग था। रोहन हमेशा नैना को ही देखता रहता था। नैना थी भी बहुत सुंदर। कॉलेज के सभी लड़के उस पे मरते थे। रोहन भी उन्हीं में से एक था। रोहन छुप छुप कर नैना को देखा करता था। तभी अमन रोहन के पास आ जाता है और कहता है, अरे भाई रोहन, तू कब तक ऐसे छुप छुप कर नैना को देखता रहेगा? जाके उसे बोल क्यों नहीं देता? तभी रोहन ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, कहीं वो नाराज हो गई और नहीं मानेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे ही खुश हूँ, दूर से उसे देख कर ही। रोहन ने कहा, गजब का आशिक है तू। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन किसी और के साथ चली जाएगी और तू फिर देखते रहना यहीं बैठकर। अमन की बातें सुनकर रोहन को थोड़ा चिंता हुई कि कहीं सच में ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। धीरे धीरे समय बीता और उनका कॉलेज का आखिरी दिन था। रोहन आज बहुत उदास था क्योंकि आज के बाद वह नैना को नहीं देख पाएगा, इसलिए वह उदास होकर बैठा था। तभी अमन वहां आता है और कहता है, साले अभी तू मजनू बनकर बैठा है, मेरी बात मान ली होती तो आज ऐसा दिन नहीं आता। रोहन को भी बुरा लग रहा था कि काश मैं उसे बता दिया होता तो शायद आज वो मेरे साथ होती, लेकिन आज वो दूर जा रही है और फिर मैं उससे कभी बात भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं है। फिर रोहन और अमन घर आ जाते हैं और रोहन उदास होकर बैठा होता है। तभी अमन कहता है, अबे साले मजनू, तू तो आशिक बन गया है। तेरे लिए कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। तभी अमन कहता है, सुन, नैना फेसबुक में तो होगी ना, देख कहीं मिल जाए। रोहन तुरंत फेसबुक में सर्च करता है। काफ़ी टाइम देखने के बाद नैना नाम की आईडी मिलती है। रोहन खुश होकर रिक्वेस्ट भेज देता है और वेट करने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद देखता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। रोहन तुरंत मैसेज करता है, हेलो। उधर से रिप्लाई आता है। फिर रोहन और नैना की बात होने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद रोहन नैना को सब कुछ बता देता है। वो सब कुछ कह देता है कि वो उसे कब से प्यार करता आ रहा है, लेकिन नैना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो रोहन ने कहा, नैना चुप क्यों हो गई, कुछ बोलो तो। तभी नैना ने कहा, रोहन मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ और मुझे कुछ बताना है तुमसे। रोहन को टेंशन होने लगती है कि नैना ऐसे अचानक से मिलने को क्यों बोल रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना, कहीं उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। यही सब सोच रहा था। साथ ही वो नर्वस भी था क्योंकि वो नैना से पहली बार मिलने वाला था। तभी वहाँ अमन आ जाता है और रोहन सब कुछ अमन को बताता है। अमन कहता है, साले लड़की खुद बुला रही है और तू यहाँ बैठे शर्मा रहा है। फिर रोहन नैना से मिलने चला जाता है। रोहन नैना का इंतजार कर रहा था। तभी नैना वहाँ आ जाती है। रोहन नैना को पास देकर थोड़ा नर्वस होता है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहते हैं। फिर नैना कहती है, हाँ तो रोहन क्या कह रहे थे तुम? रोहन ने कहा, मैं क्या कह रहा था, तुमने ही तो बुलाया था ना, तुमको कुछ बात करनी थी ना। नैना बोली, अच्छा तो तुमको कुछ नहीं कहना है? फोन से तो तुम बहुत कुछ कह डाले थे और सामने नहीं बोलोगे, यही सुनने तो मैं आई हूँ। रोहन नैना की बातें सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, नैना मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी नैना बोली, मुझे सब पता है। जब तुम कॉलेज में मुझे देखते थे तो मैं भी कभी कभी छुप छुप कर तुम्हें देख लिया करती थी। तभी रोहन ने कहा, अरे वाह, तो मैडम आप भी मेरी तरह छुपा रुस्तम निकली। मुझे तो लगा मैं ही बस ऐसा हूँ। फिर रोहन ने नैना को वहीं पर प्रपोज किया और कहा, नैना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना भी खुश होकर हाँ बोल देती है। रोहन बहुत खुश होकर वहाँ से आता है और आते ही अपने दोस्त अमन से कहता है,
आज तेरा भाई बहुत खुश है, तेरी भाभी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अमन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी रोहन कहता है, आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे, बता क्या चाहिए। अमन बोला, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा ना, बाद में मना तो नहीं करेगा। रोहन बोला, अरे हाँ तेरे लिए भाई, जो तू बोलेगा आज वो वही मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की भी तो बात करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन ने कहा, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है ना, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कभी पूरी होती नहीं है। रोहन बोला, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और अमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है और अमन कहता है, भाई घर जाने में ज़्यादा देर हो गई तो आंटी घर में घुसने नहीं देंगी, बता रहा हूँ भाई। रोहन बोला, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। अमन ने कहा, साले तुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जा। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है और वह सीढ़ी चढ़ने लगता है। तभी वह सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। अमन ने कहा, भाई तू ठीक तो है, लगी तो नहीं तुझे। तभी रोहन की माँ लता वहां आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। रोहन ने कहा, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया है, हवा में। लता ने कहा, आज फिर तू पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तुझे तो कोई अपनी बेटी नहीं देगा। रोहन ने कहा, अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू। हाँ, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी तो पार्टी की हम दोनों ने। रोहन बोला, अमन यार, ये आंखें खुली नहीं रही है, मेरी जितनी तू भी पी हुई है, उसके बाद भी तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता बोली, अमन बेटा, तू ही ले जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर लेकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के पास सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज़ मारकर उठाती है। आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रोहन कहता है, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता बोली, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख, और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं आज। रोहन बोला, यार अमन, तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। अमन बोला, अबे पागल हो गया है क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरे आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। रोहन बोला, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास लेकर जाता है। अमन कहता है, अब दिखी साले रोशनी। रोहन बोला, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। यह सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। अमन बोला, भाई तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रोहन बोला, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के घर बात करने जाना था, अगर उसको और उसके घर वाले को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। रोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है।
ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। रोहन बोला, माफ़ करना आंटी जी, और दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना ने कहा, बोलोगे भी कुछ आप या नहीं? रोहन ने कहा, बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले 1 हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगे और शादी की तैयारियां में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता ने कहा, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना बहुत ज़रूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन ने कहा, माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। लता बोली, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसा धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन ने कहा, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं और दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, अरे रोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था? नैना ने कहा, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन ने कहा, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं नहीं देख सकता। नैना ने कहा, क्या ये मजाक कर रहे हो ना तुम? फिर अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। रोहन बोला, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन ने कहा, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा नैना, मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल, सारे डायलॉग की ऐसे की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेले तो नहीं चला गया, निकम्मे अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना ने कहा, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगी रोहन, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन मन में कहता है, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई अमन, यह तूने ही लिख कर दी थी। रोहन ने कहा, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना ने कहा, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों में पकड़कर बोलता है,
अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना बोली, बेबी वो मेरी गर्दन है। उसने कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोहन ने कहा, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत है? नैना बोली, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रोहन ने कहा, रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियां भर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।